प्राचीन काल में सूर्यवंश की अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र नामक एक परम प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। हरिश्चंद्र न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि वे अपनी सत्यनिष्ठा, दानवीरता और धर्मपरायणता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। वे चक्रवर्ती सम्राट थे और अपनी प्रजा के प्रति उनका प्रेम एक पिता के समान था। उनका दृढ़ संकल्प था कि वे सपने में दिए गए वचन को भी अवश्य पूरा करेंगे। उनकी पत्नी का नाम रानी तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। राजा हरिश्चंद्र की बढ़ती हुई ख्याति और सत्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से देवराज इंद्र को चिंता हुई। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को राजा की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा की कि वे हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से विचलित करके ही रहेंगे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार पर निकले थे। तभी उन्होंने सुना कि ऋषि विश्वामित्र किसी राजा को कोस रहे हैं। राजा ने उनकी तपस्या भंग होने पर क्षमा मांगी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा पर अपनी तपस्या भंग करने का आरोप लगाया और उससे प्रायश्चित के रूप में उनका संपूर्ण राज्य दान में मांग लिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने वचन का पालन किया और अपना राजपाट, धन संपत्ति, हाथी, घोड़े और यहाँ तक कि अपने शरीर पर धारण किए वस्त्रों को भी ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। जब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य छोड़कर जाने लगे तो विश्वामित्र ने उन्हें रोक लिया और कहा कि दान के बाद दक्षिणा देना भी अनिवार्य है। राजा के पास अब कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा। राज्य त्यागने के बाद हरिश्चंद्र ने पत्नी तारामती और पुत्र रोहितेश्वर के साथ काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। यह एकमात्र ऐसी जगह थी जिस पर विश्वामित्र का अधिकार नहीं था। विश्वामित्र ने दक्षिणा के लिए उनका पीछा नहीं छोड़ा और अवधि पूरी होने पर दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए विश्वामित्र ने उन्हें और उनके परिवार को गुलाम के रूप में बेचकर दक्षिणा जुटाने का कठोर आदेश दिया। सबसे पहले राजा ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण को बेच दिया ताकि दक्षिणा के लिए कुछ धन मिल सके। तारामती और रोहिताश्व उस ब्राह्मण के घर में सेवक के रूप में काम करने लगे। इसके बाद भी दक्षिणा की राशि पूरी नहीं हुई। अंततः हरिश्चंद्र ने स्वयं को काशी के स्मशान घाट के मालिक चंडाला को बेच दिया। उनका काम स्मशान में आने वाले शवों के अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलना था। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को बेचकर ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी की और अपने वचन तथा सत्य के धर्म को निभाया। राजा हरिश्चंद्र स्मशान घाट पर पूरी निष्ठा से काम करने लगे। इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। जंगल से लकड़ियां चुनकर लौटते समय रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र के शव को लेकर रानी तारामती रोती बिलखती हुई श्मशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने अपने पति हरिश्चंद्र को चांडाला के सेवक के रूप में देखा। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। उनका हृदय फट सा गया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। कर्तव्य के बंधन में बंधे हरिश्चंद्र ने तारामती से भी स्मशान कर मांगा। अत्यंत दुखी तारा ने कहा, मेरे पास इस वक्त मेरे बच्चे के शव को ढकने के लिए कफन भी नहीं है, मैं कर कहाँ से दूं? हरिश्चंद्र ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। यहाँ कोई राजा या रानी नहीं है। कर दिए बिना मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। विवश रानी ने कर के रूप में अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर देने का प्रस्ताव रखा।
जैसे ही रानी ने अपनी साड़ी फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज गर्जना हुई। देवताओं का आगमन और सत्य की जीत। उसी क्षण स्वयं भगवान विष्णु सहित विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हुए। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और कहा, हे राजन, तुम धन्य हो। यह सब तुम्हारी परीक्षा थी और तुम सत्य तथा धर्म की सभी कसौटियों पर खरे उतरते हो। तुम्हारे जैसा सत्यवादी न हुआ है और न होगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और वैभव वापस सौंप दिया और कहा कि वे चिरकाल तक सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में पूजे जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहिताश्व अपने राज्य अयोध्या लौट गए। हरिश्चंद्र ने पुनः न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का कल्याण किया और अपनी सत्य निष्ठा से अजर अमर हो गए। सत्य की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन इसकी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अपने व्यक्तिगत सुख दुख को दरकिनार करते हुए भी अपने कर्तव्यों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और संकल्प आवश्यक है। सत्य और धर्म के मार्ग पर कभी हार नहीं माननी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान भी कम है।